Hi everyone, welcome back to the channel. So it's been so long since I have created anything क्योंकि मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स चल रहे थे, वो भी फाइनल ईयर के, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव शेयर नहीं कर पाई तुम लोगों से. बट फाइनली दे आर ओवर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. जब मैं BMS में आई थी तो मेरे लिए और मेरे जैसे काफ़ी सारे बच्चों के लिए लैंग्वेज बैरियर और संस्कृत जैसे इशूज़ काफ़ी बड़े हुआ करते थे. अभी भी तुम इस फील्ड में एंटर करते हो तो ये दोनों बहुत ही बड़े इशू होते हैं तुम्हारे लिए. पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कंप्लेनिंग बिहेवियर नहीं होना चाहिए. अगर हम यहाँ पे आ ही गए हैं तो हमें अब सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि हम कैसे टैकल करें संस्कृत को, कैसे टैकल करें लैंग्वेज बैरियर से, ताकि हम यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सके. कई सारे लोग बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी संस्कृत श्लोक को याद नहीं कर पाते, जबकि वो ट्रांसलेशन अच्छी कर लेते हैं अपनी. लेकिन कहीं ना कहीं संस्कृत के श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें कैसे टैकल करना है आज के वीडियो में हम यही जानेंगे. एंड वीडियो को पूरा देखना ताकि तुम्हें सारी की सारी इंसाइट्स मिले अच्छे से, और मैंने जो प्रैक्टिकल अप्रोचेस बताए हैं वो भी तुम्हें पता चल जाए. Without wasting our time, let's just quickly get into it. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम्हें अच्छे से एलिमिनेट करना आना चाहिए कि तुम्हें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है. कई बार जब हमें इंपॉर्टेंट नहीं पता होता ना, तो हमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है, उसकी वजह से हम सारा कुछ ही लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो भी सही नहीं होता है. सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें टीचर्स भी स्ट्रेस दे के पढ़ाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. और उनके श्लोका तुम्हें लर्न करने होते हैं एनी हाउ. जैसे दोष धातु मल के वृद्धि और क्षय के श्लोक जो हमेशा ही हर ईयर में वो काम आएंगे. वात्पित कफ के गुण और कर्म के श्लोक, ओज के गुण के श्लोक जो बहुत ही इजी हैं, और मतलब एक बार अगर तुम मेहनत करके उन्हें ट्राई कर लेते हो ना याद करने का, तो तुम्हें सेकेंड ईयर में काम आएंगे, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में भी इवन काम आते हैं. जो चीज़ें हार्ड लगती हैं, जो तुमसे नहीं हो सकती, प्लीज़ उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रेडी कर लो. ऐसा कुछ नहीं है कि तुम श्लोक लिखोगे तभी नंबर मिलेगा. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है जिसका सब लोग श्लोक लिख रहे हैं और फिर भी तुम एक्सप्लेनेशन लिख के आ रहे हो, तो वहाँ पर नंबर कटते हैं, क्योंकि वहाँ पर एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुम श्लोक ही लिख के आओ, और वहाँ पे कुछ और लिखोगे तो शायद उतना अच्छा इंप्रेशन ना जाए. डोंट ओवरलोड योर सेल्फ. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को देखते हैं कि उसको इस टॉपिक में 10 श्लोक याद हो चुके हैं, हमें तो सिर्फ 2 आते हैं, तो हम उनका देख के बाकी सारे भी जो नॉन इम्पॉर्टेंट थे, लेस इंपॉर्टेंट थे, हम वो भी स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन उनको स्टार्ट करने का कोई मतलब होता नहीं है. जब एग्जाम हॉल में प्रेशर सिचुएशन आती है तो वहाँ पर सबसे पहले श्लोक ही भूलते हैं. कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट लाइन याद आई और सेकेंड और थर्ड लाइन भूल गई, और सबसे ज़्यादा बुरी हालत तो तब होती है जब तुम्हें सेकेंड लाइन याद आ रही है लेकिन फर्स्ट ही भूल गई, और वहाँ पर तुम इधर उधर देख रहे हो कि अब हमें कोई फर्स्ट लाइन बताए तो हम स्टार्ट करें श्लोक लिखना. तो मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है. इनफैक्ट मेरे क्लासमेट्स के साथ भी बहुत होता था, और हम आके फिर रूम पे हंस रहे कि यार इतने अच्छे से याद किया और वहाँ पे तो लेके आए ही नहीं, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में सबसे पहले तुम्हें संस्कृत भूलेगी, तुम्हें एक्सप्लेनेशन कभी नहीं भूलेगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम चीज़ों को समझो कि इसका मतलब क्या है. तीसरी चीज़ जो तुम्हें सबने बोली होगी कि कोलैबोरेट करो फ्रेंड्स के साथ. कोई भी तुम्हारे साथ रहता है ना, कोई तुम्हारा रूममेट है या फिर कोई तुम्हारा मेस पार्टनर है या फिर कोई कॉलेज में तुम्हारा अच्छा पार्टनर बन चुका है, तो उसके साथ तुम श्लोक अच्छे से लर्न कर सकते हो. तुम लोग पहले ही डिसाइड कर लो कि कल हम ये वाले श्लोक आपस में सुनेंगे, और फिर तुम नेक्स्ट डे आए, तुमने भी सुना दिया, उसने भी सुना दिया, दोनों का रिवाइज हो गया. कई बार ऐसा लोग सोचते हैं ना, स्पेशली मैथ स्कूल में, कि यार अगर हम किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो उसका भी अच्छा हो जाएगा, हमें कम मार्क्स मिल जाएंगे. तो ऐसा नहीं होता है. हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. अगर तुम्हें कोई टॉपिक अच्छे से आता है ना, तो तुम किसी को पढ़ा दो, वो तुम्हारा ही फ़ायदा है. सो इवन आफ्टर ऑल द फर्स्ट, तुम्हें अगर श्लोक नहीं भी याद होता है तो स्टार्ट द की लाइन आउट ऑफ इट. अब की लाइन का मतलब क्या है? की लाइन का मतलब है श्लोकांश. अगर तुम्हें श्लोक नहीं याद होता ना, तो तुम वहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स उठाओ, जो मेन लाइन है उसे उठाओ और उसे याद कर लो. एग्जाम में जाके तुम श्लोकांश लिख के पूरा हिंदी एक्सप्लेन अच्छे से कर दो या फिर इंग्लिश एक्सप्लेन अच्छे से कर दो, तो उसके भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं. जैसे तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, इस लाइन का मीनिंग ये है, तो हम ये करते हो. और श्लोकांश हमेशा समझ के करो. तुमने एक लाइन पढ़ी, फिर समझा, फिर दूसरी लाइन पढ़ी, फिर समझा, तो बिना समझे कुछ भी सही नहीं रहेगा. और वहाँ पे इंग्लिश मार्क कर लो. अगर तुम हिंदी में पढ़े हो और हिंदी तुम्हारे लिए काम नहीं करती है, तो तुम इंग्लिश भी वहाँ पे लिख सकते हो कि इसका इंग्लिश मीनिंग ये है. मैंने तो, तुम मेरे फर्स्ट ईयर की बुक देखोगे ना, तो मैंने पूरा इंग्लिश वहाँ पे मार्क करके रखा है, क्योंकि मेरा हिंदी था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो मैंने डिक्शनरी और पता नहीं कौन कौन से ऐप, हर चीज़ डाउनलोड करके रखी थी, और अलग से इंग्लिश बुक भी डाउनलोड करके रखी थी. तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी सिर्फ ये समझने के लिए कि लाइन की मीनिंग क्या है. तो अगर तुमने समझ लिया ना, तो आगे जाके तुम्हारे लिए ईजी रहेगा ये. तो श्लोकांश डेफिनेटली ट्राई करो. आयुर्वेद
में आने के बाद तुम्हें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे ना जिन्हें 8-8 लाइन के भी श्लोक याद हो जाते हैं। फर्स्ट ईयर में आत्मा का श्लोक हुआ करता था, आप तो पुरुष का श्लोक हुआ करता था, जो बहुत उस टाइम पे बड़ा मारा जाता था। लेकिन हमारे काफ़ी सारे क्लासमेट्स को आत्मा का श्लोक याद था और आप पुरुष का तो मैंने भी याद किया था। तुम्हें फाइनल ईयर में आके आचार्य रसायन का श्लोक मिलेगा जो बहुत बड़ा है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसको याद कर लेते हैं। तो ये ट्रिक्स बहुत काम आती है। तो वो पहली ट्रिक तो ये होती है कि तुम रिपीटेडली उसको रिवाइज़ करते जाओ, क्योंकि कितना भी बड़ा से बड़ा श्लोक है ना, तुमने पूरे साल 1000 बार उसको पढ़ लिया तो कोई रोक नहीं सकता तुमको वो एग्ज़ाम में लिख के आने से। दूसरी चीज़ ये है कि अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि चीज़ें लर्न करनी है तो उसकी निमोनिक बना लो, राइम बना लो। मैंने निमोनिक बना के श्लोक याद किया है क्योंकि मुझे नहीं याद होते थे। मैं तुम लोग जैसी ही हूँ। अगर कोई एवरेज बच्चा देख रहा है, कोई ऐसा देख रहा है जिसे बहुत ज़्यादा श्लोक याद होते हैं, तो मैं शायद ना रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे। तो मैंने राइम्स बनाई हैं और बहुत सारे पिक्चर्स बनाई है। पिक्चर्स बना के पहले वो लेटा हुआ था, फिर वो सो गया और फिर उसे वॉमिटिंग हो गई, वॉमिटिंग करता हुआ एक इंसान बना दिया। तो पिक्चर्स तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा रहती हैं, पिक्चर्स ज़्यादा विजुअली इंगेजिंग होती हैं, तो वो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये सब भी तुम ट्राई कर सकते हो। इट वाज ऑल अबाउट द वीडियो, होप यू लाइक दिस वन। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो में मैंने सिर्फ तुम्हें श्लोक के बारे में बताया। अगर किसी को लैंग्वेज बैरियर के बारे में पता करना है तो वो भी हम जानेंगे आगे। और भी तुम्हें कोई नए टॉपिक के बारे में जानना है तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।